कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर एक नई सुबह का उदय हुआ। चारों दिशाओं में सन्नाटा पसरा था, जैसे स्वयं प्रकृति भी रुक कर इस अंतिम युद्ध को देखना चाहती हो। पक्षियों की चहचहाहट थम चुकी थी। दोनों सेनाएं अंतिम युद्ध के लिए तैयार थीं। पांडवों के शिविर में एक रहस्यमयी शांति थी, जबकि कौरवों के शिविर में घमंड और क्रोध की गर्मी। अर्जुन, आज का युद्ध केवल तुम्हारे और कर्ण के बीच नहीं है, ये धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष है। गोविंद, यदि आप सारथी हैं और धर्म मेरे साथ है तो मुझे कोई भय नहीं। आज मैं कर्ण के घमंड को चूर कर दूंगा। दूसरी ओर कर्ण अपने स्वर्णिम रथ पर सवार था। उसका चेहरा गंभीर और दृढ़ था। उसके रथ की बागडोर शल्य के हाथों में थी, जो स्वयं अनिच्छा से सारथी बने थे। शल्य, आज मैं अर्जुन को परास्त करके अपने जीवन की तपस्या पूर्ण करूंगा। ये युद्ध मेरे सम्मान और अस्तित्व की अंतिम कसौटी है। कर्ण, तुम वीर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन धर्म अर्जुन के साथ है। मैं केवल रथ चलाऊंगा, निर्णय युद्ध करेगा। शंखनाद हुआ, धरती थर्रा उठी। दोनों महारथियों ने अपनी धनुष उठाई और युद्ध का आरंभ हुआ। अर्जुन, तेरे धनुष की टंकार आज मेरी विजय की उद्घोषणा बनेगी। कर्ण, आज मैं तुम्हारे घमंड को तुम्हारे रक्त में बहा दूंगा। कर्ण ने नागास्त्र छोड़ा। वो बाण गरजता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन के रथ पर टकराते ही रथ एक कदम पीछे खिसक गया। मधुसूदन, रथ पीछे क्यों गया? अर्जुन, ये शक्ति कर्ण की नहीं, ये तो मैं और हनुमान हैं जो रथ को थामे हुए हैं। यदि हम न होते तो तुम्हारा रथ बहुत दूर जा गिरता। समझो उसकी शक्ति को, लेकिन भयभीत मत हो। अब अर्जुन ने प्रत्युत्तर में अग्नि बाण छोड़ा। कर्ण का रथ उस प्रहार से 10 कदम पीछे जा गिरा। शल्य हिल पड़े। कर्ण, क्या अनुभव किया जब अर्जुन ने तुम्हारे रथ को 10 कदम पीछे भेज दिया? समझो किस शक्ति से टकरा रहे हो। युद्ध के मध्य कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए अपने मंत्रों को याद करना चाहा, लेकिन अचानक उसका मन शून्य हो गया। उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मंत्र मुझे सब आते थे, क्यों भूल रहा हूं मैं? कर्ण को स्मरण हुआ वो क्षण जब उसने अपने ब्राह्मण गुरु परशुराम को धोखा दिया था, स्वयं को ब्राह्मण बताकर विद्या ली थी। कर्ण, जब तू संकट में होगा, तेरी विद्या तुझे त्याग देगी। ये मेरा शाप है। तू झूठ बोलकर बना योद्धा, पर सच्चाई तुझे युद्ध में धोखा देगी। हे गुरुदेव, आज आपका शाप सत्य हो गया। मैं अब असहाय हूँ। कर्ण ने एक और तीव्र प्रहार किया, परंतु तभी उसका रथ अचानक धंसने लगा। पहिया दलदल में फंस चुका था। हे धरती माता, युद्ध के इस निर्णायक क्षण में मेरा रथ क्यों डगमगा रहा है? कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगा। उसकी दृष्टि अर्जुन पर थी। अर्जुन, युद्ध की मर्यादा कहती है कि जब योद्धा निहत्था हो तब उस पर वार न किया जाए। थोड़ी देर रोक लो। कर्ण, जब तुमने निहत्थे अभिमन्यु को पीठ पीछे से मार डाला, तब कहाँ थी तुम्हारी मर्यादा? तब धर्म का उल्लंघन नहीं किया था। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसके हाथ रथ के पहिए में लगे थे और उसका मन अपराध बोध से भर चुका था। कर्ण अब पूरी तरह से असहाय था। रथ दलदल में फंसा, ब्रह्मास्त्र के मंत्र विस्मृत और अर्जुन का बाण तैयार। ये युद्ध का निर्णायक क्षण था। अर्जुन, यही वो क्षण है जब अधर्म को समाप्त किया जा सकता है। संकोच मत करो। लेकिन प्रभु, वो तो निहत्था है, क्या ये धर्म होगा? धर्म उस दिन टूट गया था जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अकेले मार डाला गया। न्याय के लिए आज अधर्म पर प्रहार करो। अर्जुन ने अंजलिकास्त्र चलाया। वह बाण सीधा कर्ण के वक्षस्थल में जा धंसा। कर्ण ने एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर देखा और धराशायी हो गया। हे सूर्यदेव, मैं आ रहा हूँ। मेरी अंतिम सांसों में भी मेरा अभिमान जीवित रहेगा कि मैंने अपना धर्म निभाया। कर्ण की देह भूमि पर पड़ी थी। अर्जुन का हाथ कांप रहा था। उसकी आंखें उस योद्धा को देख रही थीं जिससे वो वर्षों से लड़ता आया था।
कर्ण, तुम सदा मेरे प्रतिद्वंदी नहे, पर तुमने सदा वीरता दिखाई। तुम्हारी मृत्यु से मुझे कोई आनंद नहीं। शल्य ने रथ रोका और कर्ण की ओर देखा। उसके मुख पर विषाद था। श्री कृष्ण ने चुपचाप रथ मोड़ लिया। युद्ध समाप्त हो गया था। कृष्ण, क्या मैंने अधर्म किया? क्या मैंने एक निहत्थे पर वार करके पाप किया है? अर्जुन, तुमने धर्म की रक्षा की है। ये वही कर्ण था जिसने द्रौपदी का अपमान होते देखा और मौन रहा, जिसने अभिमन्यु की हत्या में भाग लिया। यही अधर्म का अंत हुआ है। कृष्ण के वचन गूंजते रहे। युद्ध भूमि पर धीरे धीरे शांति लौट रही थी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उन्हें कर्ण का असली परिचय बताया। युधिष्ठिर, जिसे तुमने युद्ध में पराजित किया, वो कोई सामान्य योद्धा नहीं था। वो तुम्हारा सबसे बड़ा भ्राता था, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र। क्या? कर्ण मेरा भ्राता? क्यों नहीं बताया गया मुझे ये सत्य पहले? कर्ण ने स्वयं कहा था, जब तक युद्ध समाप्त न हो ये रहस्य गुप्त रहना चाहिए। उसने अपने धर्म और दान को जीवन भर निभाया। कुरुक्षेत्र अब शांत है। युद्ध समाप्त हो चुका है, पर ध्वनि अभी भी हवा में तैरती है। कर्ण के धनुष की, अर्जुन के बाण की और कृष्ण के न्याय की। कर्ण की कहानी अब इतिहास में अमर हो चुकी है। एक ऐसा योद्धा जिसने जीवन भर सम्मान, दान और वीरता का पालन किया, जिसने अपने सबसे कठिन शत्रु को भी प्रेरणा दी। कर्ण की देह अब शांत थी, पर उसका मुख तेजस्वी हो उठा था। आकाश में एक अलौकिक आभा फैल गई थी। पक्षी मौन थे, वायु थम गई थी। सूर्य की किरणें कर्ण के शरीर पर पड़ रही थीं, जैसे वो स्वयं उसके स्वागत में झुकी हों। धीमे धीमे आकाश से एक तेजस्वी रथ उतरा, सूर्यदेव का दिव्य वाहन। पुत्र कर्ण, तूने दान, धर्म और वीरता की पराकाष्ठा को छुआ। आज तू मेरी गोद में विश्राम करेगा। कर्ण की आत्मा रथ की ओर बढ़ी। जैसे ही वो उसमें समाई, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवगण मौन हो गए। धर्म, साहस और करुणा आज एक साथ विलीन हो रहे थे। धर्म का योद्धा अब विश्राम कर चुका है। इतिहास उसे सदा दानवीर कर्ण के नाम से याद रखेगा।